नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से दैनिक समसामयिकी यानी डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, तो आप लाइव ही नहीं आ रहे। तो भाई देखिए, क्लास को जब तक देखेंगे नहीं तब तक पसंद आने नहीं आने मैटर का पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो आप क्लास को पूरी देखिए और क्लास को शेयर कीजिए आप सभी। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यही करने वाले हैं, पहले इस क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करती हूँ और आप भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋचा घोष किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा है कि ऋचा घोष कौन सा खेल है जिससे ये संबंधित है? तो कौन सा खेल खेलती है ये? ऑप्शन देख लेते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और टेनिस। तो आप मुझे कमेंट करके आंसर फटाफट से बता दीजिए। ऋचा घोष अभी हाल फिलहाल चर्चा में भी रही हैं और आप सभी जानते हैं कि इंडिया स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव है यार, फिर आप क्यों मेरे को कमेंट नहीं करके बताते? तो चलिए देखते हैं ऋचा घोष के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई ये है कहाँ की। तो ऋचा घोष आपके पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। अब देखिए, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है ये। किसकी है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का। क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? 26 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक लगा दिया, यानी कि 50 रन बना दिया आपके 26 गेंदों पर। और वो अर्धशतक, इसका रिकॉर्ड कैसे बना? तो भाई भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा जल्दी अर्धशतक लगाने वाली ये महिला हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जल्दी अर्धशतक लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पश्चिम बंगाल से आपके बिलोंग करती है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी हैं। अब देखिए बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं कि बैडमिंटन में कौन से खिलाड़ी हैं। तो देखिए बैडमिंटन में आप नाम सुनते ही रहते हैं भाई, पीवी सिंधु, इनका नाम आप जानते ही हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहती है। टेबल टेनिस, मनिका बत्रा। टेनिस की अगर बात करें तो सानिया मिर्जा। और हाल फिलहाल में अभी एक और खिलाड़ी हैं जो चर्चा में बनी रहती हैं, नई युवा खिलाड़ी अंकिता रैना। प्लेयर्स के नाम आप याद रख लो ताकि जब भी कभी एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कभी इनके नाम जान के पहचान सकते हो कि भाई इसका संबंध किस खेल से है। तो ये चीजें आप याद रखा करो। अब सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो सानिया मिर्जा, ये उनका आखिरी सीजन है। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, मतलब 2022 उनका आखिरी सीजन है। इसके बाद वो किसी भी सीजन में एक्टिव नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई ऋचा घोष का संबंध किस खेल से है। तो ऋचा घोष क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने अर्धशतक लगाया है कितने बॉल पे? तो 26 गेंदें इन्होंने खेली थी जिन पर इन्होंने 50 रन बना दिए थे। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, शकुंतला चौधरी, जिनका हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित रही हैं? यानी इन्होंने पूछा है कि भाई जो 102 साल की उम्र में जिनका निधन हुआ है शकुंतला चौधरी, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखते हैं ऑप्शन, संगीत, समाज सुधार, खेल, पर्यावरण प्रेमी। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये रहते कहाँ की हैं। और तो शकुंतला चौधरी एक और नाम से फेमस थी, ये शकुंतला बाई देव। असम के गुवाहाटी से बिलोंग करती थी।
अब देखिए ये पद्मश्री सम्मानित थी, पद्मश्री सम्मान इनको मिला था और किस लिए मिला था? गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। किस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। तो पद्मश्री शकुंतला बाई देव गांधीवादी मूल्यों के लिए गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इनको ये सम्मान मिला था। और कहाँ की रहने वाली थी? असम के गुवाहाटी की। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है एक समाज सुधारक, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने वाली यानी प्रख्यात गांधीवादी विचारधारा को अपनाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है ये। ठीक है, और किस नाम से फेमस है? तो शकुंतला बाई देव। और इनका नाम क्या है वैसे? तो इनका नाम है शकुंतला चौधरी। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? समाज सुधार से रिलेटेड थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव, कौन सा? खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शन देखते हैं आपके। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो भाई खजुराहो नृत्य महोत्सव हाल फिलहाल अखबारों में इसकी चर्चा हो रही है। तो मैंने कितनी बार बोला है कि अखबार पढ़ लिया करो यार, सुबह सुबह आ जाता है, क्लास तो आपकी शाम को हो रही है। अब तक तो मतलब आपके पास सारा करंट ये होना चाहिए। कमेंट ऐसे आ जाने चाहिए, मैडम ये तो पढ़ लिया हमने, आपने बोला था अखबार पढ़ो, ठीक है तो अखबार से पढ़ लिया हमने ये। ठीक है चलो, फिर भी मुझे पता है कि पढ़ने के मैटर में कुछ बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि खजुराहो नृत्य महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। और मध्य प्रदेश के छतरपुरा, कौन सा जिला? छतरपुरा जिले में ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा खजुराहो नृत्य महोत्सव है? तो ये है 48वां। इससे पहले कितने महोत्सव हो चुके हैं? तो आपके इससे पहले हो चुके हैं 47, और ये आपका 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है। अब देखिए खजुराहो और किस चीज के लिए जाना जाता है? तो खजुराहो प्रसिद्ध है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए। तो उन प्राचीन मंदिरों में भी जान लेते हैं एक कुछ का नाम, तो आप वो याद रखेंगे। तो उनमें देखिए सबसे ज्यादा फेमस है ग्रेनाइट से बना हुआ आपका ये पूरा मंदिर है। आपने उस मंदिर के बारे में काफी पढ़ा भी है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ और आप मुझे बताएंगे कि उनमें से कौन सा मंदिर जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है और मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो देखिए ये खजुराहो के प्राचीन मंदिर हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा है कि ग्रेनाइट से बना हुआ है पूरा मंदिर और वो उसी के लिए जाना जाता है। तो देखिए इनमें से कौन सा है वो? तो 64 योगिनी, ये वाला मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है पूरा। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 48वां चल रहा है अभी, और कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के छतरपुरा जिले में। तो अब आपको पता चल गया कि खजुराहो नृत्य महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है नगर निगम जयपुर हेरिटेज के स्वच्छता अभियान 2022। क्या? नगर निगम जयपुर हेरिटेज के स्वच्छता अभियान 2022 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है। तो हम इस नहीं को ध्यान में रखेंगे और ये देखेंगे कि भाई बनाया किसे गया है। तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। अवनी लेखरा, स्मिता बंसल, दीपक मीणा, अपूर्वी चंदेला। अब देखिए इनमें से अपूर्वी चंदेला के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम। तो ये क्या है?
निशानेबाज है। और इनके करियर की धमाकेदार शुरुआत कब हुई थी? जब इन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 खेला था। और 2014 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था। तो आपको पता चल गया, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से इनके करियर का आगाज बहुत ही शानदार हो गया था। उसके बाद हम जानते हैं अवनी लेखरा के बारे में। तो अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली, यानी भारत को गोल्ड देने वाली किस क्षेत्र में? तो इनका संबंध शूटिंग से है। ठीक है, अवनी लेखरा का हमें पता चल गया। स्मिता बंसल, ये कौन है? तो स्मिता बंसल हैं फेमस टीवी स्टार। वही जो अपने बालिका वधू और अलादीन में आई थी। तो ये फेमस टीवी स्टार हैं। और दीपक मीना, इनको तो आप जानते ही होंगे, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं। और पन्या सेपट, शायद आप दीपक मीना के नाम से ना जाने, लेकिन इस नाम से आप इनको जान जाए। तो इनके कॉमेडी चैनल पे अगर आप सर्च करते हैं तो इसी नाम से इनको सर्च कीजिए, दीपक मीना और पन्या सेपट। तो अब जानते हैं कि भाई ब्रांड एम्बेसडर किसे नहीं बनाया गया है। तो देखिए, ये चारों ही आपके जयपुर से बिलोंग करते हैं। और इसमें अपूर्वी चंदेला जो है वो आपका राइट आंसर है। यानी कि जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उसमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें आपके शामिल है अवनी लेखरा, स्मिता बंसल और दीपक मीना। ये तीनों ही नगर निगम जयपुर हेरिटेज के स्वच्छता अभियान 2022 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा किस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, कौन सा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं? ठीक है भाई, देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी से ग्रसित लोग जो हैं अब उनको चिकित्सा विभाग दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन है पार्किंसंस, थैलेसीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, सिलिकोसिस। तो देखिए, अभी आपके इन ऑप्शंस के साथ साथ मैं बता दूं आपको, राइट आंसर तो आपका थैलेसीमिया है। लेकिन थैलेसीमिया के साथ साथ और भी 2-3 बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? भारतीय चिकित्सा विभाग ने। और कौन कौन सी बीमारियों के संबंध में? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, और सीकल सेल। अगर इन चारों से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं जितेंद्र जी ने। अब देखिए, इन बीमारियों में होता क्या है। तो देखिए, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो है, इनसे पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे ब्लड की आवश्यकता अधिक होती है, यानी उसे खून अधिक मात्रा में चाहिए होता है। अब खून कैसे उसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है? तो देखिए, जब भी वो चोट से ग्रसित होता है, यानी कि जब कभी उसे छोटा सा कट भी लग जाए तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है। तो ऐसे में उसे खून की मात्रा अधिक चाहिए होती है, यानी अधिक मात्रा में खून की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एनीमिया
और सीकल सेल, इसमें क्या होता है, तो इस दोनों बीमारियों में क्या हो जाता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो बनते ही नहीं है। तो क्या होता है भाई, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनती है, तो आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इसमें बनती नहीं है। तो इन चारों बीमारियों से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है, उसे दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होगा। और इस प्रमाण पत्र जारी होने से हो क्या जाएगा, तो भाई देखिए, अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र उसको जारी हो जाता है तो उसे सरकारी सेवाओं का लाभ मिल जाएगा। अब आपको भी पता है, दिखने में तो हमें पता ही नहीं होता, शायद आधे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसे नाम की कोई बीमारी होती है। एनीमिया तो फिर भी हम मेनली सुनते रहते हैं कि भाई ठीक है, एनीमिया से पीड़ित लोग हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसका सीकल सेल से रिलेटेड भी ऐसा ही कुछ होता है। इसके भी सेम ही कोज होते हैं, लक्षण होते हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। बहुत से लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुने, और ये छोटी छोटी चीजें हमें पता भी नहीं होती है। और इनके देखिए इतने बड़े बड़े परिणाम होते हैं कि ये भी बोल दिया गया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दो भाई, अगर इनसे पीड़ित कोई लोग है तो उनके लिए। अब उनसे क्या हो जाएगा कि भाई सरकारी सेवाएं रहेंगी, जो भी दिव्यांगों को सरकारी सेवाएं मिलती है वो इनको भी मिलेंगी। ठीक है, तो आपके इस ऑप्शन में थैलेसीमिया आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने मानवीय मदद के तौर पर किस पड़ोसी देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का फैसला किया है? तो भाई भारत जो है उसने किस पड़ोसी देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का फैसला किया है मानवीय मदद के तौर पे? तो देखते हैं भाई कौन सा पड़ोसी देश है अपना। ऑप्शन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। तो भाई देखिए, भारत तो हमेशा ही पड़ोसी देशों की मदद करता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान जैसे देशों से हमारी बनती नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मदद के मामले में भारत पड़ोसी देश हो या फिर कोई भी देश हो, उसकी मदद जरूर करता है। तो देखिए, अभी आपके विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इन्होंने अमृतसर बॉर्डर पर, कौन से बॉर्डर पर, अमृतसर बॉर्डर पर 50 ट्रक भेजे हैं। कितने गेहूं के साथ? तो 2500 मीट्रिक टन। कितने? 2500 मीट्रिक टन। और कहाँ के लिए इन्होंने रवाना किए हैं? तो इन्होंने किए हैं अफगानिस्तान के लिए। कहाँ के लिए? तो अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर भारत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने वाला है, जिसमें से 2500 मीट्रिक टन गेहूं उन्होंने मंगलवार को भेज दिए हैं अमृतसर बॉर्डर से। और ये जाएंगे कहाँ से? तो ये जाएंगे भाई आपके पाकिस्तान होकर, यानी कि ये उपहार अफगानिस्तान को मिलेगा पाकिस्तान के रास्ते। ठीक है, अब देखिए, पाकिस्तान से याद आया कि पाकिस्तान के पीएम ने अपने नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि भाई चलिए सारे जितने भी मनमुटाव है सबको सुलझाते हैं, और सबके सामने यानी जनता के सामने टीवी पर आकर वो अपने सभी मनमुटाव सुलझाना चाहते हैं भारत के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि देखते हैं भाई अपने प्राइम मिनिस्टर मानते हैं या नहीं मानते इस बात के लिए, क्या पता क्या होगा आगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और सभी करंट अफेयर्स के लिए तो आपकी क्लास 8 बजे हमेशा होने वाली है, तो सभी लोगों को बोल दीजिए क्लास शेयर करने के लिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको और भी कुछ ऐड करवाना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हम मिलते हैं कल फिर से वापस नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।